जय जय श्री राम। जय माँ पार्वती और महादेव जी की जय। उमा महेश्वराभ्याम नमः। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से रामचरितमानस में वर्णित हम आपके सामने भगवान शिव का विवाह वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं और आशा है कि आपसे जो हमें आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। तो सप्तऋषि माता पार्वती जी की परीक्षा लेने आते हैं। तो माता जी ने कहा कि महर्ष आप लोग घर जाइए, बहुत देर हो रहा है। तो हम जो है, हमें जो नारद जी ने कहा है, हम उस आज्ञा को नहीं टाल सकते। हमें नारद जी की आज्ञा है और हमने उनसे ये प्रार्थना किया है भोलेनाथ से भी कि सती मरत हरिशन बद मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैंने भगवान विष्णु से भी ये वरदान मांगा है कि मेरा भोले बाबा के चरणों में जितने भी जन्म लूँ मेरा प्रेम बना रहे। तो सप्तऋषि क्या कहते हैं चलते वक्त कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके बार बार शरीर पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि नहीं मवंतु पठाए कर बिनती गिर जहीं ग्रह ल्याए बहु सप्तऋषि शिव पहीं आए कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हरषि सप्तऋषि गवने गेहा मनु थिर करी तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भय तारक असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तेहि सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। जब भगवान भोलेनाथ राम का ध्यान करने लगे उसी समय तारकासुर नामक एक असुर प्रकट हुआ। उसने अपनी भुजाओं के बल से सभी लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए, यानी देवलोक पर आक्रमण कर दिया। अजर अमर सुजीत न जाई हारे करी सुर विविधि लड़ाई तब बिरंचि सन जाय पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। क्योंकि वो अजर अमर था इसलिए किसी ने उसे नहीं जीता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा कि सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई। कब शंभु शुक्र संभूत सुत
यही जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के पुत्र हो, वह इसको युद्ध में जीत सकता है, क्योंकि इसने जो है शिव पुत्र के द्वारा अपने मृत्यु का वरदान मांगा था कि मोर का सुनि करहु उपाई, होई है ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष मख में योग अग्नि में अपना शरीर, अपनी देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे तब सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो यह बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो कि क्या आपको उपाय करना है कि पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाईसी वही सिरुनाई, करवा उब विबाहु बरियाई। यही विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। स्तुति सुरन की न अति हेतु, स्तुति सुरन की न अति हेतु। प्रगट्यु विषम बाण झर से केतु। इस प्रकार से देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ठीक है, सबकी सम्मत, बहुत अच्छी बात है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति तब, सुरन कही निज विपत्ति सब। मुनि सुनि मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि। बिहसि कहो असमार। जब देवताओं ने अपनी विपत्ति कही तो कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिव जी से विरोध करके मेरे कुशल नहीं है। तो देवताओं से कहने लगा कि शिव जी से विरोध करने से सब भांति दुख ही है, लेकिन फिर भी मैं आपके हित के लिए जाऊंगा। तदपि करबु मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजयो देही, संत ही संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का त्याग करता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंदाज सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है।
तव आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यहु जब बारी चर केतु, सन मोह मिटे सकल श्रुति केतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भाग्यहु सब विवेक सहाय, सहित सुसुबत संजुग महे मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमौ, जाहित ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग करु भरु परादुई। मात के ही रतिनाथ यही कहूँ, कोपि कर धनु सरु धरा। ये सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। कि सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुज कहूँ धाई, संगम करहीं तलाव तलाई। जब यह दशा जहाँ असी दशा, जड़न कै बरनी। को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, देव धनुज नर किन्नर ब्याला। प्रेत पिशाच भूत बेताला, इनके दशा न कहु भवानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। जब कामदेव ने अपनी माया फैलाई तो सभी काम के गुलाम हो गए। कि भय काम बस जोगी, से तापस पावरन की को कहे। देखई चराचर नारी में जय, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर सबके, मन मन सिझरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल मुँह। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी, और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो की सत्संग केऊ मारू, जटा शिवहि बिलो की सत्संग केऊ मारू। भयऊ जथाथिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा रहा, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखाए, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्रहि देखी मदन भय माना, दुराधरत दुर्गम भगवाना। तुरंत ये सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं।
फिरत लाज कछु कई नहीं जाई, मरण ठानी मन रचसी उपाई। प्रकट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमुति नव तरु राज विराजा। लौट जाना। भगवान भोलेनाथ को देखकर कामदेव इतना डर गया कि सोचा लौट चलें, लेकिन अगर वहाँ जाएंगे लौट के तो क्या मुँह दिखाएंगे, बहुत शर्म आएगी। इसलिए सोचा चलो ठीक है, लौट जाने से अच्छा है भोलेनाथ के हाथों अपने प्राणों को गंवा दें। यह सोच करके उसने जो है अपना मरण निश्चय करके उपाय शुरू किया। तुरंत ही ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देख मुयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुयहु मन, बन सुगमता न परै कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत, कुंज मधुकर मन मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रवि करी, गान नाचहि अपुछरा। सकल कला करि कोटि विधिहारहु सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा का, ते पर चढ़ो मदनु मन माका। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिष्टा की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईश मन शोभ विषेकी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा तो सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयउ को पुषम कंप्यउ त्रयलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जय छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जय छारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। योगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति कर बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोरि कर सम्मुख रही प्रभु। आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। कि अब ते रति तव नाथ कर, होई है नाम अनंगु। बिनु बपुया व्यापै सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा।
श्री राम जय जय राम। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब सुन कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु व्रस केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कहा बिद तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, है प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ। निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासति करी पुनि करहि पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाओ। और प्रभु एक बात और है कि पार्वती तप की नया पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं, और पार्वती जी ने अपार तप किया है। अब आप उन्हें स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहब सुख मानी। ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। तब ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए थे जहाँ पार्वती जी थी, गए और जहाँ पार्वती थी उनसे छल भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले कि कहा हमारे न सुनेहु तब नारद के उपदेश। अब झूठ तुम्हार पंजारेउ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर
जादू मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभावो, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप तो अवसि न साई, असि मन मंत महेश की नाई। हर से मुनि बचन सुनि देख प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमांचल पास। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दान सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, बहुरी कहु रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। पतियत ऋषि न सोई दीनी, गही पद विनय हिमांचल कीनी। जाय विविध तिन दीन सपाती, जाय विधि तिन दीन सपाती। बाँचत प्रीति न हृदय समाती, लगन बाँची अज सब ही सुनाई। हर्ष मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसहु दिशि साजे, लागे समारन सकल सुर। वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभग। करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। अब भगवान भोले बाबा का श्रृंगार उनके गण लोग करते हैं कि शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर बना दिया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नरसिक माला। अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काई। बर लायक दुलहिनी जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर व्राता। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा। नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। कि बर अनुहारी बरात न भाई। हंसी करई हऊ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने। निज निज से न सहित बिलगाने। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने
दल समेत अलग अलग होकर चलो। क्योंकि भैया बारात दूल्हे के हिसाब से नहीं है। क्या किसी के नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु की बात सुनकर सब देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगिन प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्काते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद चलज शीस तिन नाए। नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कृपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर त्रकाल मुख गण, बेच अगणित को गणय। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, हर भूतों जरा बताना, भूतों जरा बताना। मन में ना शंका लाना, तुम गांजा पियोगे या भांग खाओगे। तुम गांजा पियोगे या भांग खाओगे। को के नैने नैना, को के या को है ना। को के नैने नैना, को के या को है ना। बहुमुखा बहुत दिखाही, को के या को नाही। शिव बरतिया आए ना, शिव बरतिया आए ना। राजा हिमांचल की नगरिया, शिव बरतिया आते हैं। राजा हिमांचल की नगरिया, शिव बरतिया आते हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होति मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहिना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह समराए, जता जोगु जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सहिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहई। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरन की जाई।
यदि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए भगवान भोले बाबा की बारात जो है रास्ते में चल रही है, तब तक हम विश्राम करेंगे और आगे की कथा शिव विवाह पार्ट 2 में करेंगे। हर हर महादेव। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। सभी साथियों की जीवन की जय जयकार हो, संत समाज की जय हो। और आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करें। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।